राजस्थान के लिए अकाल कोई नई बात नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को इसकी एक आदत सी है। जब अकाल अनाज का हो जाए, चारे का हो जाए और पानी का हो जाए तो उसे त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल का मतलब है कि उसमें इंसानों के साथ साथ पशु, पक्षी और जितनी भी सजीव जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसका जो विकल्प जो यहाँ के लोगों ने तलाशा और जिस तरह से उन्होंने अकाल में रहने की एक अपनी आदत को विकसित किया, वो पश्चिमी राजस्थान के लोगों में आज भी देखने को मिलता है। लेकिन दरअसल बात ये है कि पिछले कुछ सालों में चारे की जो कमी हुई है, यहाँ के जो ट्रेडिशनल चारागाह थे, ओरण थे, उनको धीरे धीरे जो खत्म हुए हैं, तो उसका घास के रूप में विकल्प क्या हो सकता है, उसका एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक जगह लेके आया हूँ। जगह है बीकानेर का बज्जू है। और बज्जू में क्या हो रहा है कि ये हरे चारे का एक विकल्प तैयार किया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल चारे से जो खेतों में घास उगाई जाती है या जो हरा चारा पैदा होता है उसका एक विकल्प है, उससे सस्ता है। और तो हमारे साथ यहाँ काम करने वाले, इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि घास का विकल्प, चारे का विकल्प, महंगे होते हुए चारे का विकल्प क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। तो सर, किसान तक में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम दीपक गोड़े है। मैं उर्मुल में करीबन 5 सालों से काम कर रहा हूँ और अभी जो मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ वो एग्री डेयरी वैल्यू चेन को लेके पशुओं के लिए चारा उगाने का है। जैसे कि राजस्थान में जो है कि कुछ समय सिर्फ सावन के महीने में हरा चारा पशुओं को मिलता है। बाद में पशुओं का जो जीवन चलता है वो सूखे चारे पे ही ज़्यादातर चलता है। तो जैसी ये एक नई तकनीक सी जो लाई थी प्रोजेक्ट के अनुसार, तो उसमें हमने ये पहले तो जैसे ठंड के सीज़न में हम गेहूं का चारा उगाते हैं, उसके बाद में जो गर्मियों के दिनों में रहता है जो गाय के लिए बहुत पौष्टिक रहता है वो मक्का चारा उगाते हैं हम उसमें। तो इसमें जब हम उगाते हैं तो एक ट्रे में मात्र 600 ग्राम गेहूँ आते हैं, उससे 3 से 4 किलो वो चारा बन इस पे जाता है। जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हरे चारे का जो विकल्प है, एक सब्स्टिट्यूट जिसको कह सकते हैं, कि चारा जो पिछले कुछ सालों में बहुत महंगा हुआ है, पिछले साल गेहूं से भी ज़्यादा महंगा उसकी तूड़ा बिका था। तो एक तो उसका ये मतलब सस्ता विकल्प है और जी कितना बिल्कुल बिल्कुल। कितना एक तो सस्ता भी विकल्प है और दूसरी ये एक बात है कि जैसे सूखे चारे से जिसका गाय का जो दूध देने की क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। इस हरा चारा देने से एक होता है कि उसके दूध में और दूध की गुणवत्ता में बहुत बदल आ जाते हैं। तो सूखा चारा जैसे आप 8 से 10 रुपये केजी अगर ले रहे हो तो उससे अच्छा ये चारा खिलाना है, जबकि ये आपको चारा गिरेगा 7 से 8 रुपये केजी। तो एक सस्ता भी है और पशुओं के लिए पौष्टिक भी है। ना इसमें कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है, ना कोई दवाइयाँ डाली जाती है, सिर्फ ये पानी पे उगाया जाता है। तो इस कारण ये चारा सूखे चारे से या वो महंगे सूखे चारे से ये चारा पशुओं को खिलाना कम समय भी तैयार कम समय में 12 दिनों में ये तैयार हो जाता है बिल्कुल। और उसमें कोई सॉइल की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ ये पानी पे हो जाता है और पानी की भी मात्रा बहुत कम लगती है। जैसी राजस्थान में जैसी पानी की कमतरता है, उसको देखते हुए ये जो चारा है बिल्कुल उपयुक्त है। कम पानी में होता है, एक मशीन में करीबन 150 केजी चारा उग जाता है। अच्छा। तो उसमें हमें करीबन पूरे 12 दिन में 500 से 600 लीटर पानी कि हमें निकल शुरुआत से समझाइए कि प्रोसेस क्या है। अगर गेहूं जब हम लेते हैं तो आज जैसे आपने ये सूखा गेहूं रखा हुआ है, तो जी। इसकी कैसे शुरुआत करते हैं? ये जो शुरुआत होती है, जो गेहूं है, ये सीड्स करके नहीं है, नॉर्मल गेहूं है जो हम घर पे भी खाते हैं। अच्छा। तो इसको एक देखना है कि दाना थोड़ा ठीक होना चाहिए गेहूं खरीदते वक्त। खरीदने के बाद उसको ग्रेडिंग कर लेना थोड़ा, यानी कचरा वगैरह जो साफ कर लेते हैं हम। उसके बाद में जैसी एक मशीन में हम 28 से 30 केजी चारा भिगो देते हैं। अच्छा। तो 28 से 30 केजी चारा जैसे हम ये बर्तन में भिगो देते हैं, उसको 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं भिगोने के लिए पानी में। ये इस तरह से आपने मतलब नहीं, भिगा के ये रखा हुआ अभी दूसरा प्रोसेस है। 12 घंटे होने के बाद फिर इस तरह से हम अंकुरित करने के लिए 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। 24 घंटे पूरे होने तक वो दाने जैसे अंकुरित हो जाते हैं तो उस तरीके से हम ट्रे में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बताते हैं इस तरह से। फिर थर्ड प्रोसेस है, तीसरा हाँ, इसका ये प्रोसेस। तीसरा, यानी पकड़ लीजिए कि ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन में ये यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से ये अंकुरित हुआ बीज थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लग जाएगा। इसको खा भी सकते हैं, मतलब हाँ, खाने खा की भी कोई दिक्कत सकते नहीं। हैं। तो ये ग्रोथ करते करते जैसे ये अभी इसका इस मशीन का चौथा दिन है। चौथे दिन में चौथे दिन है ये, जैसी मशीन का फिर ये
5वां दिन है, तो आप इसमें देखोगे कि ये थोड़ा अभी उफान कर रहा है चारा। ये मैं कहूँगा संप्रीत से, हमारे कैमरे पे संप्रीत हैं, ये चौथा दिन है गेहूं का, तो ये अंकुरित थोड़ा थोड़ा अंकुरित होने लगा है इस तरह से। ये इस तरह से अंकुरित होने लग गया है ना। चौथा दिन इस पे ये लिखा हुआ है कि डे 4 फॉडर ग्रोथ वीट ग्रास प्रोडक्शन। तो और 5वें दिन फिर ये थोड़ा सा और दिन ये ज़्यादा जैसे अंकुरित हो उफान गया। करने लगे था, अंकुरित हो जाएगा, इसका एक बेड बनने लग जाएगा। हम्म, फिर 6वें दिन में ये इस तरीके से आपको दिखेगा। हम्म, 6वें दिन में ये ग्रोथ करते करते अभी एक घास में दिखाई देगा। हम्म। फिर जैसे कि वो 7वें दिन की और थोड़ी ग्रोथ उससे बढ़ जाएगी, धीरे 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 मैं धीरे बढ़ते थोड़ा सा जाएगा। आपको रोक रहा हूँ। जी। जैसे हम आ गए तो पानी का, इसमें पानी जी, देने का क्या? ये पानी का जो है ये पूरा सोलर चलित है। हम्म, हम जो मोटरें शुरू करते हैं तो एक 1/2 HP की मोटर है इसमें, ये 1 घंटे में सिर्फ 15 सेकंड चलता है। स्प्रिंकल लगे हुए हैं, उस स्प्रिंकल द्वारा पानी इनको दिया जाता है घंटे पे 15 सेकंड। तो हम ये पानी चलाते हैं सिर्फ 12 घंटे। अच्छा। 12 घंटे बाद कोई पानी देंगे नहीं इसको, रात भर ये ऐसे ही रहेगा, तो ग्रोथ होती रहेगा वो। ये 7वां दिन, ये 7वां दिन है। ये करीब करीब 2 इंच तक तैयार हो गया है ना। ये 2 इंच तक तैयार हो गया। फिर ये करते करते वो जैसी वो उसका अभी 8वां दिन शुरू है। चलते हैं वहाँ। जी, 8 दिन बाद ये 8 दिन बाद गेहूं ऐसा इतना घास जैसा हो गया है, इसमें घास आने लग गया। और ये नीचे से ये ऐसी जैसी बेड बनती है रूट्स, ये जो गायों के लिए रहती है, ये गाय ऐसी दूसरे पौधों की जड़ें नहीं खाएगी, लेकिन इसका आराम से खा लेगी वो। घास के अलावा इसकी जो ये बनी है, हाँ, ये रूट्स है, यानी जैसी जड़ें बोलते हैं हम, तो ये रूट्स वही है। लेकिन ये रूट्स जो है स्वीट रहती है थोड़ी, और ये पूरा जब तक ये ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा दाना भी रहेगा, ये रूट्स भी रहेंगे और ये हरा चारा भी रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जो दूध देने की उसकी क्षमता है, उसकी पचन क्रिया है पशु की, वो खूब व्यवस्थित रहती है। अच्छा। जी, ये अभी जैसे 90 दिन का है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया। ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद हम इसको निकालना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने अभी उधर देखा कि 10 हमने दिन बाद, नहीं 12 दिन बाद, 12 दिन बाद, तो 10वें दिन का प्रोसेस ये है। ये है। 10 दिन बाद मैं संप्रीत से कहूँगा कि थोड़ा सा देखिए, 10 दिन बाद ये जो है घास गेहूं का वीट ग्रास जिसको कहते हैं, इस तरह से तैयार हो गया। इसका बेड भी तैयार हो हाँ गया। जी, हमने बस इसमें 600 ग्राम बीज डाला था। अभी आप इसका वजन आप देख सकते हैं कि आप खुद उठा के देख सकते हैं कि वजन कितना हो गया इसका। 4-5 किलो तो कम से कम होगा, 4 kg के करीब है ना। जी। तो 600 ग्राम बीज, मतलब एक प्लेट में 600 ग्राम गेहूं अंकुरित किए, और उससे 4 से 5 किलो तक घास हमने तैयार कर लिया। 4 kg तक गेहूं का हो जाता है और 5 से 6 kg तक मक्के का हो जाता है। अच्छा, अभी क्या है, गर्मियों में मक्के का घास बनाया जाता है, मैं सही कह रहा हूँ, जी बिल्कुल। और सर्दियों में गेहूं का। सर्दियों में गेहूं का तो गेहूं से 600 ग्राम 600 ग्राम गेहूं से ये 5 किलो तक, 3.5-4 kg तक हो जाता है आराम से। फिर इसको आप काटते कैसे हैं, क्या इसको करते हैं जैसे ये तोड़ने का है, तो अभी हम थोड़ा उधर चलते हैं, आपको तोड़ा हुआ चारा दिखा देते हैं। कि तो ये ऐसी पूरी गाय के सामने हम अगर रखते हैं तो गाय खा नहीं सकेगी, क्योंकि तो वो रूट्स पूरे रूट से? हाँ, जुड़े हुए रहते तो हैं। आपने इस तरह से अलग कर तो लिया। इस तरीके से उस ट्रे को हम अलग कर देते हैं। हाँ, इस तरीके से अलग करने से इस तरह से घास तैयार हो गई। पशुओं को खाने में आसानी होती है, और जो कि मैंने बोला कि दाना, रूट्स और हरा चारा तीनों साथ में जाते हैं उसको, तो वो आनंद से वो खा ये लेता है। गाय या भैंस जो भी मवेशी है जो उसको आसानी से खा सकता है। हरा चारा तैयार हो गया सिर्फ 10 दिन में। 10 दिन में। और इसको फिर सुखाते भी हैं आप? हाँ जी, वीट ग्रास का मैं प्रोसेस वो बाहर दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ, चलिए चलिए, कोई बात आप भर लीजिए। नहीं, ठीक है। ये फिर इसको इस तरह से आपने घास मतलब प्लेट में से निकाल के सुखाने के लिए करते हैं? हाँ, बस ये गायों के खाने के लिए है। अच्छा, इस तरह से। हाँ, दूध में कितना फर्क आता है गाय के इससे? दूध में देखिए कि सूखे चारे से उसका फैट रहता है 3-3.5 तक, तो इसमें में भी हमने जो बदल देखे हैं इसमें फैट के, तो 5-5.5 तक फैट गया है, बढ़ गया मतलब। बढ़ गया है। और दूध प्रोडक्शन जैसी पशुओं के इस पे आधार पे रहेगा। जैसे यहाँ के पशुओं को अभी आदत है तो ये 6-7 लीटर तक दे देते हैं। दूसरा, हमने जैसी यही एक फॉडर स्टेशन घंटी वाली पे भी किया है, वहाँ के पशुओं को सूखे चारे के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। एक महीना जो सावन का रहता है तब मिलता था। तो जब हमने वहाँ पे देना शुरू किया, तो जो 1 kg दूध देने वाली थी, 1 से 1.5 kg देने वाली थी, उसका 1 kg दूध बढ़ गया वहाँ पे। 2-2.5 किलो तक हो। 2-2.5 किलो तक दूध हो गया।
कंटिन्यू अगर उसकी ये साइकिल रहेगी, उसकी आहार की जो साइकिल हम खिलाते रहेंगे, हम तो एक ही ट्रे खिलाते थे दिन में, अगर कंटिन्यू उसको 2 दिन खिलाएंगे या थोड़ा उसके आहार की तरफ ध्यान देंगे तो आराम से वो 5 लीटर तक तो दूध दे ही देगी। जी, दूध में भी मतलब बढ़ोतरी दूध होती है में भी दूध में। बढ़ोतरी होती है और फैट गुणवत्तापूर्वक दूध आता है उसका। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जितना मुझे समझ आ रहा है कि जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है तो कम पानी में हरा चारा तैयार किया जा सकता है। दूसरा, उनको हरा चारा हमेशा 12 महीने भी मिल 12 सकता है। महीने भी मिल सकता है हरा चारा, बिल्कुल। जी। तो आपने देखा कि किस तरह से चारा, जो ट्रेडिशनल चारे का जो एक पशुओं के लिए दिया जाता है, वो दरअसल बहुत महंगा हो गया है। पिछले साल गेहूं से भी ज़्यादा महंगा चारा बिका था, करीब 2000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया था। तो उसका एक विकल्प ये है, कोशिश की है मैंने कि इस तरह से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं ताकि खेती किसानी में जो नए नवाचार हो रहे हैं उससे आप रूबरू हो सकें। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए किसान तक। शुक्रिया।